नमस्कार, मुखराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। बोरावड़ कस्बे के स्वर्णकार मोहल्ला रेलवे स्टेशन के सामने स्थित बालूखेड़ा जाटाबाज सहित विभिन्न मोहल्लों में 5 दिवसीय गणपति बप्पा महोत्सव का समापन गणपति विसर्जन के साथ हुआ। पंडित विमल पारिक के द्वारा रेलवे स्टेशन के सामने स्थित बाबूलाल मेठ, दिनेश कुमार सोनी के आवास पर व कस्बे के सदर बाजार के पास स्वर्णकार मोहल्ले में गणपति की विधि विधान से पूजा अर्चना व मंत्रोच्चारण के साथ धूमधाम के साथ विसर्जन किया गया। श्रद्धालु ने बताया कि गणपति महोत्सव पर प्रतिमा को श्रृंगार के साथ सजाकर रखी गई और रोजाना गणेश जी के 56 भोग का लड्डू, मावा की मिठाइयों का प्रसाद चढ़ाने का सिलसिला चला आ रहा था। प्रतिदिन पंडाल में महिलाओं और बच्चों ने गणपति के अनेक भजनों और मंडलीय के द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां और गीत गाती हुई महिलाएं नाचते गाते श्रद्धालु आमजन का मन मोह रहे थे। महोत्सव के अंतिम 5वें दिन 56 भोग का महाप्रसाद चढ़ाकर महाआरती की गई और प्रसाद को वितरण किया गया। गणपति की प्रतिमा को गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली और तालाब पर विसर्जन कर गणपति को विदाई दी। श्रद्धालु भक्तों ने एक दूसरे पर गुलाल डालकर भाईचारे का पैगाम दिया और बुलंद आवाज में नारे लगाते हुए गणपति बप्पा मोरया, आपकी वस्तु जल्दी आए, इस तरह के गगन छूते हुए नारे लगाते हुए खुशी प्रकट की। इस अवसर पर स्वर्णकार समाज सहित सर्व समाज के लोग उपस्थित थे। डिडवाना निकटवर्ती ग्राम चुई की गणेश गौशाला में संत रामप्रसाद महाराज के सानिध्य में भामाशाह राजाराम जांगिड़ ने गौशाला की गायों के लिए लापसी बनाकर तैयार करने के लिए 1 लाख की लागत से रसोई घर का निर्माण करवाया। संत रामप्रसाद महाराज ने हवन करवाकर रसोई घर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही रामप्रसाद महाराज ने हवन करवाया और उद्घाटन कर इस मौके पर कबीर भोलाराम आश्रम के संत रामप्रसाद महाराज द्वारा गौशाला की गायों के लिए 3 क्विंटल लापसी बनाई गई है। सरपंच गजेंद्र बेंदा ने कहा कि गायों की निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति के लिए गौ सेवा से बढ़कर और कोई दूसरा परम साधन नहीं है। गाय सर्वश्रेष्ठ, पवित्र, पूजनीय और संसार में उत्तम है। इनके घी, दूध, दही, गव्य के बिना संसार में यज्ञ संपन्न नहीं हो सकते। गाय को संपूर्ण प्राणियों की माता कहा गया है। सूर्य, वरुण, वायु आदि देवताओं को यज्ञ में दी गई जिस आहुति में पुष्टि मिलती है वह गाय के घी की आहुति होती है। ऐसे सर्वदेवमीय गौ माता का पालन संरक्षण हमारे लिए परम कल्याणकारी है। प्यारी देवी हनुमान बख्श तापड़ी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में लालटेन वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य भवनलाल प्रजापति ने बताया है कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खेतान द्वारा जिन जरूरतमंद घरों में लाइट नहीं है उन्हें ऊर्जा लाइट देंगे और इसी क्रम में जरूरतमंद 9 परिवारों को सौर ऊर्जा लाइट वितरण का कार्यक्रम विद्यालय परिसर के हॉल में किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता गोपीराम जाट ने की। रामप्रसाद स्वामी, सीताराम उपाध्याय, भागीरथ सिंह राठौड़, श्रवण सिंह, विकास सोनी, रितु शर्मा आदि उपस्थित थे। कुचामन के रॉयल डिफेंस अकेडमी के परिसर में जन अधिकारी सेना के कार्यकर्ताओं ने 11 पौधे लगाए व पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। साथ ही अधिकार सेना के प्रदेश प्रभारी हरि सिंह चौहान ने युवाओं द्वारा पौधारोपण कार्य की सराहना की। चौहान ने कहा कि पेड़ पौधों से जीवन, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे से हमें जीवन मिलता है जिससे प्रकृति सुंदर लगे, ऑक्सीजन की कमी ना हो। जानवरों के लिए छोटे छोटे पेड़ पौधे एक दिन बड़े पेड़ बनकर छाया हो। और इस उपलक्ष्य में रविंद्र सिंह राठौड़, बलवीर सिंह डेगाना, SP बन्ना और संदीप ने पौधे की रोज देखभाल करने का जिम्मा लिया। और इसके साथ ही पेड़ पौधे लगाना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु लगाने के बाद रोज देखभाल करना भी होनी चाहिए। पंचकल्याणक महोत्सव आयोजन हुआ है। कुचामन 108 आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से व जंगल वाले बाबा मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज की प्रेरणा से 2013 से 1008 भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर डिडवाना रोड पंचकल्याण युवा उसके विशाल। इसके साथ ही 108 फीट ऊंचे शिखर पर आज कल्याण कलश अवहरण का सौभाग्य श्रावक श्रेष्ठ गोपाल लाल जी, प्रदीप कुमार, अजित कुमार पहाड़िया को मिला। दानदाता परिवार द्वारा शुद्धि मंत्रोच्चार के बाद 108 फीट ऊंचे शिखर व कलश व ध्वज चढ़ाए गए। इस कार्यक्रम में मंदिर अध्यक्ष लालचंद पहाड़िया, सचिव चिरंजीलाल पाटोदी, भंवर लाल झांझरी,
प्रकाश चंद काला, कमल कुमार, विमल चंद, संतोष कुमार, सुभाष चंद विकास, नीरज पहाड़िया, तेज कुमार बड़जाता, कमल व सुरेश पांडे व हीरामणि पाटोदी, कमला देवी झांसी, शकुंतला मैना, मंजू सुशीला पहाड़िया, मंजू काला व दानदत्ता परिवार से कमल कुमार, डॉक्टर पदमचंद, रमेश कुमार, विजय कुमार, अभिषेक, दीपक, अनीता, मीना, रजनी, वेणी, प्राची, साक्षी, अनुश्री पहाड़िया ने कार्यक्रम में सहयोग किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश स्तर पर दिए जा रहे बिजली विभाग को ज्ञापन के अंतर्गत भाजपा शहर मंडल ग्रामीण मंडल कुचामन सिटी द्वारा पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता कुचामन सिटी को ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा कोरोना महामारी के लॉकडाउन के कार्यालय में जनता को सहायता पहुंचाने के बजाय जनता पर आर्थिक बोझ बिजली के दरों को या बिलों में लाद रही है। वर्तमान में बिजली के बिलों में मनमानी तरीके से वृद्धि करने और अनाप शनाप सीटें भरने की जनता को परेशान किया जा रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी का कभी सहन नहीं करेगी। भाजपा आमजन के साथ है, ये जानकारी देते हुए पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी ने बताया कि किसानों के लिए जो भाजपा ने बिजली के बिलों में सब्सिडी दी थी वह बंद करके किसानों की कमर तोड़ दी है। आज पूरे प्रदेश में 1 करोड़ 13 लाख उपभोक्ताओं पर 1400 करोड़ रुपए का भार लाद दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इनको माफ नहीं करेगी भाजपा बिल्कुल भी। इस कार्यक्रम में नगर पालिका चेयरमैन राधेश्याम गटानी, जिला महिला संयोजक रजनी गावड़िया, जिला महामंत्री एवं पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल, पूर्व जिला महामंत्री विजय सिंह पलाड़ा, जिला उपाध्यक्ष सुनील चौधरी, जिला मंत्री प्रकाश कुमावत, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, इसके साथ ही प्रेमपुरा भवानी सिंह चावंडिया, मंडल महामंत्री खेताराम सिसोदिया, जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, उपाध्यक्ष देवचंद मौर्य, मंत्री भेरूराम कुमावत, सोहन लाल चौहान, राम अवतार आचार्य, हेमंत पारिक, गोपीराम कुमावत, अनिल काला, डॉक्टर बाबूलाल गावड़िया, सोहन राम सुंडा, बिरदाराम चौधरी, चित्रमल्ल कुमावत, पार्षद राजेंद्र सिंह, रामनिवास नायक, गोपी कुमावत, मनीष कौशिक, सावरमल स्वामी सहित कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, बिजली के बिल माफ करो, किसानों के बिल माफ करो। जनता परेशान हो रही है, थोड़ी कम कराओ। अब आप हमारे गरीब नहीं बंदे नहीं होती सेटलमेंट में कई बात में डलाऊं तो सर जी मैं लेने वाले सेटलमेंट में ऐसी नहीं है तो लिख के देते हैं उसको बाद में हटा देंगे, ऐसी बोल देंगे। हाँ हटा देंगे तो साहब और बीच में तो बड़ी साहब मैंने घेर रखी है, मैं जानूँ मैं कोई को समाधान कर देता हूँ और ये यूं सब यूं तला वाले कुछ देगी ये तो समाधान मैं कहेंगे ना सर आज जोड़ के कोने करे तो और ये समाधान कर देंगे। मैं मालिक था ना आज जोड़ क्यों नहीं आ रही मीटिंग लोग हमारे भी कोने को तो यार जब साहब ने बोल दिया कि आराम शांति पड़े आज जोड़ क्यों नहीं होंगे बाद में हमारे तो आज जोड़ के कोने करे मन बेर तो क्या करे और आता आज के सामने के हम बेर कह दियो मैं कर दूंगा समाधान सामने कह। आज प्रदेश भर में बिजली की बढ़ी हुई दरों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध दर्शाते हुए ज्ञापन सौंपे हैं। क्या मांगे आपके आज जिस तरह से सभी जगह ज्ञापन सौंपे गए पूर्ण कार्यालय पर? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन की ओर से प्रत्येक तहसीलवाई ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। आज पूरे राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की 20 माह की सरकार है, जो सरकार बनी थी तब कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन 20 माह के अंदर अलग अलग तरीके से 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से
बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है। जो 833 रुपये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय वसुंधरा जी ने किसानों के सब्सिडी दी थी, उसको ख़त्म कर दिया। और जो कोरोना महामारी के अंदर 4 बिल माफ़ करने की बात थी, वो भी कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। और जो जनता के साथ छलाव करके काम किया है कांग्रेस की सरकार ने, तो उसको जनता बख्शेगी नहीं, सड़कों पर आएगी और अपनी मांगे मनाने तक आंदोलन करेगी। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने तो सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया है। और आज बिजली की दरें इतनी बढ़ गई, VCR के नाम पर लूट हो रही है, VCR खरीद रही है किसानों के, गरीब जो उपभोक्ता है उनके। 1,35,00,000 उपभोक्ता इससे प्रभावित है। और जो उद्योग के अंदर है 2.95 पैसे कम होने चाहिए उनके भी। तो भारतीय जनता पार्टी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ब्रह्मादेव समाज राजस्थान प्रभारी पवन कौशिक को उनके द्वारा किए गए जन सेवा कार्य और पुलिस विभाग को उनकी कंपनी हाईटेक ऑटोमेशन से निर्मित उपकरणों के लिए पुलिस मुख्यालय राजस्थान ने प्रशंसा पत्र दिया है। इस मौके पर उनकी प्रशंसा करते हुए आगामी भविष्य में इसी तरह के जनसेवा कार्य करते रहने की कामना की। इस मौके पर ब्रह्मादेव समाज के राष्ट्रीय संस्थापक राकेश शुक्ल, प्रदेश प्रचार मंत्री जगदीश शर्मा, संगठन मंत्री घनश्याम शर्मा, प्रदेश सचिव के तिवाड़ी, नीसू पांड्या, प्रमोद तिवाड़ी आदि समाज बंधुओं ने हर्ष प्रकट करते हुए इस तरह समाज सेवा के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की कामना की। एक तरफ बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर प्रदेश स्तर पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन शुरू किया। वहीं धनकोली में एक व्यक्ति को डिस्कॉम द्वारा मिले 4 लाख से अधिक का बिल होश उड़ा रहा था। जानकारी के अनुसार धनकोली निवासी नथमल पुत्र नंदलाल स्वामी सोमवार को मोलासर स्थित सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचा, जहां धरना प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने शुक्रवार को मिले बिजली बिल का जिक्र किया। बिल में 52,000 की रीडिंग के साथ ही बिल में अंकित बिल दिया गया है। ये देखकर धरना प्रदर्शन में भाग लेने आए कार्यकर्ता अवाक रह गए। नथमल स्वामी ने बताया कि पहले मोबाइल पर 4 लाख से अधिक रुपए का बिल मैसेज के रूप में आए तो मजाक समझकर दरकिनार कर दिया, लेकिन शुक्रवार को विद्युत कर्मियों ने बिल की कॉपी उसके हाथ में दी तो करंट का झटका सा लगा। स्वामी ने बताया है कि शुक्रवार और शनिवार की दो रात बिजली बिल की जो राशि है वो देखकर नींद नहीं ले सका। हालांकि विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष श्यामलाल गौड़ और जितेंद्र सिंह जोधा के विरोध करने पर एक्सीएन गंगाराम मीणा ने लेखा विभाग में बिल भेजकर दुरुस्त करवाया। गत 4 दिनों से राजस्व कर्मचारी व विद्युत निगम की ओर से की जा रही कार्रवाई प्रशासन के एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है। निगम व प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई गत 4 दिनों से 40 मोरिया के पास की जा रही है, सहित अन्य गोचर व सिवाई भूमि पर पड़ी विद्युत कबीलों को जब्त कर उच्च अधिकारियों व एनजीटी के समक्ष सामर झील क्षेत्र में कार्रवाई दिखाई दे रही है। यह कार्रवाई एक तरफ प्रशासन एनजीटी की पालना दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर रेलवे ट्रैक पर भर्ती करने वालों ठेकेदारों की खुदाई के लिए जमीन भी साफ की जा रही है, जिसमें ठेकेदारों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। ऐसे में नुकसान तो केवल नमक उत्पादकों का ही हो रहा है। गौरतलब है कि पूर्व में भी रेलवे ट्रैक के ठेकेदारों की ओर से ट्रैक की भर्ती के लिए काफी जमीन पर अवैध खुदाई की गई। अवैध खुदाई को लेकर नमक उद्यमियों ने कई बार विरोध भी किया। प्रशासन को मजबूत कार्रवाई करने का दिखावा भी करना पड़ता था, लेकिन प्रशासन ने ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की, जिसका परिणाम है कि मिट्टी का जमकर अवैध खनन किया जा रहा है। खनिज विभाग ने अनुमति के आड़ में वैध से अधिक अवैध खुदाई की जा रही है, लेकिन कार्रवाई करने वालों की ही सहयोग में लगे हुए हैं। शिक्षक बनने पर प्री डीएलटी की पहली बड़ी परीक्षा जो है वो जिले के 67 केंद्रों पर हुई है। दोपहर 2 से 5 बजे तक चली परीक्षा में 91.24% अभ्यर्थी बैठे, यानी 16,273 में से 14,846 अभ्यर्थी परीक्षा देने केंद्रों पर पहुंचे। 1427 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दोपहर 2 बजे परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले दोपहर 1 बजे से परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र व फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाने पर केंद्र में प्रवेश दिया गया। प्रत्येक परीक्षार्थियों के हाथ सैनिटाइज किए गए। केंद्रों पर हर कक्ष में 24 की बजाय 15 अभ्यर्थियों को बिठाया गया। हालांकि एक दूसरे अभ्यर्थियों के बीच दूरी जो है वो भी रखी है और दूसरी बढ़ने से कक्षों में जगह जगह कमी पड़ गई है, इसलिए अभ्यर्थियों को स्कूल को बरामद में बिठाया गया है। 3 घंटे चली परीक्षा के दौरान नकल प्रकरण रोकने के लिए अलग अलग उड़न दस्ते द्वारा प्रत्येक केंद्र पर पहुंचकर जांच की गई। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार वाजपेयी ने कहा कि 67 केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई। लॉकडाउन के बीच बीएसटीसी की परीक्षा हुई। इस दौरान सभी परीक्षार्थी
मास्क पहनते हुए नजर आए। अब सब परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले बुला लिया गया। कस्बे के 3 केंद्रों पर 600 परीक्षार्थियों में से 50 अनुपस्थित रहे। गांधीवाड़ी नागौर में गणेश महोत्सव का आयोजन गांधीवाड़ी युवाओं के द्वारा गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। इस दौरान तरह तरह के कार्यक्रम व पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें मोहल्ले वासियों ने कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर एवं मास्क का उपयोग करते हुए कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान प्रतिदिन गणेश जी की आरती एवं आज 56 भोग का आयोजन किया गया है, जिसमें मोहल्ले वासी अपने अपने घरों में कुछ न कुछ बनाकर लाए और भगवान गणेश को भोग लगाया। बच्चों व महिलाओं को म्यूजिकल चेयर एवं हाउस गेम्स खिलाया गया। मंच संचालन प्रवीण बच्चिया ने किया है। महेंद्र कांकरिया ने बताया कि ये प्रोग्राम शाम को गणेश जी की आरती के बाद में 7:30 बजे शुरू होकर रात्रि को 10 बजे तक होता है। इस दौरान और भी कई प्रोग्राम किए गए, जैसे डांडिया नृत्य। इस अवसर पर विकेश पाठिया, विपिन नाहटा, जितेंद्र बोथरा, कमल बाठिया, चंचल पीचा, प्रदीप डागा, सुमित चौलड़िया, कमल सुराणा, राजेंद्र नाहटा, विक्रस बोथरा, प्रमिल नाहटा, प्रकाश कुमावत आदि मोहल्ले के महिलाओं एवं बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। सारी होगी की तो सीट मत है। हाँ, गेम शुरू होने जा रहा है। नंबर 6, 7, 67, 67। प्राइस अभी 3-4 बोलने का भी प्राइस बताऊंगा। गांधीवाड़ी युवा मंडल की तरफ से ये जो कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है, आप लोग जितने भी मेहमान पधारे हो, आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल अंतिम देना है, अपना नाम लिखा दे। जिसको भी कोई गिफ्ट बांटना है वो अपना नाम लिखा दे। फिर परसों विसर्जन होगा, तो कल लास्ट रहेगा। सभी से निवेदन है, कृपया 7:45 पे यहाँ पे पधार जाए। ठीक 8 बजे आरती शुरू हो जाएगी। यस, नेक्स्ट नंबर 7474 चौक पर। नागौर शहर में रविवार को सीमेंट एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से चेनाराम चौधरी अध्यक्ष, जगदीश ठाकुर उपाध्यक्ष, महेंद्र गहलोत सचिव, मोतीलाल कच्छावा कोषाध्यक्ष, अशोक गरवा संगठन मंत्री निर्वाचित हुए। इस अवसर पर नागौर सीमेंट एमओ एवं सीमेंट ब्रांच के डीलर की उपस्थिति में कार्यकारिणी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। एसोसिएशन के सभी सदस्य जिला का एक संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया कि नागौर में नॉन ट्रेंड सीमेंट की कालाबाजारी को रोकना है। संजय गोयल, राकेश गहलोत, दिनेश गोयल, राकेश तांडी, भवरा राम खिलेरी, रामविलास, हरियाणा राम, खियाराम आदि व्यापारी मौजूद रहे। मेड़ता के खाकड़की के एईओ की हत्या के मामले में नींद की गोलियां उपलब्ध कराने वाले पशु चिकित्सक की ओर से न्यायालय में प्रस्तुति दी गई है और याचिका को सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी ने अस्वीकार कर दिया है। आरोपी पशु चिकित्सक राजेश चितारा है और प्रकरण के अनुसार आरोपी चितारा ने जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर कोर्ट को बताया कि हत्या के अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। उसका मृतक व उसकी पत्नी से जान पहचान भी नहीं है। वह वेटरनरी डॉक्टर है। इधर लोक अभियोजक केशव सिंह नरूका ने विरोध किया और कहा कि प्रकरण में अभी अनुसंधान जारी है और आरोपी के पास से प्राप्त नींद की गोलियां मृतक को दी गई है तथा वह हत्या के षड्यंत्र का आरोपी है, इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाए। इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों में पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद जमानत का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया और मृतक चरण सिंह के हाथ, पैर व गर्दन काटकर 2 अलग अलग कट्टों में डालकर भियाराम की सहायता से सीवरेज लाइन में डाल दिया गया। आरोपी द्वारा सह अभियुक्त के कहने से नींद की गोलियां व बेहोशी का इंजेक्शन खरीद कर देना और हत्या में शरीक होना बताया गया है। मामला अभी अनुसंधान जारी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश कमेटी सदस्य प्रेमाराम खोकर के नेतृत्व में सोमवार को एसडीएम मुकेश कुमार मूज को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम ज्ञापन सौंपकर सेना भर्ती जिला मुख्यालय नागौर पर ही करवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि लंबे समय से सेना की भर्ती प्रक्रिया नागौर जिला मुख्यालय पर होती आ रही है, जो जयपुर ZRO के अधीन है, परंतु इस बार जोधपुर ARO के अधीन करने पर दिए जाने के कारण सेना भर्ती नागौर जिला मुख्यालय पर नहीं होगी, जिससे हजारों युवकों के मन में निराशा उत्पन्न हो गई है। सेना भर्ती में हर साल 25,000 युवा केवल नागौर के लिए आवेदन करते हैं। आजादी के समय से ही देश की रक्षा के लिए नागौर जिले के युवा
हमेशा तत्पर रहते हैं और समय समय पर देश के लिए बलिदान देते हैं। नागौर जिला मुख्यालय पर सेना भर्ती स्थानांतरण हो जाने के कारण जिले भर के युवाओं, सैनिकों के परिजनों तथा शहीद वीरांगनाओं में रोष व्याप्त है। क्योंकि जिले में इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने के कारण इस भर्ती में अन्य जिलों को समर्पित भी नहीं किया जाता है। नागौर के युवा कदकाठी में भी फिट है, अतः सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर सेना भर्ती यातावत नागौर जिला मुख्यालय पर की जाए। इस दौरान हुक्मा राम गोदारा, प्रकाश बिडासर, प्रकाश कसवा, ललित गोदारा, मांगीलाल कुराड़िया, जसवीर गोदारा, मोनू सैनी, कैलाश मेघवाल सहित अन्य आरएलपी के सदस्य मौजूद रहे। परबसर उपखंड के निकटवर्ती ग्राम भादवा के राजस्व ग्राम झुझारपुरा में सोमवार को सैकड़ों वर्ष अपने पुरखों द्वारा 194 साल शुरू की गई सामूहिक प्रसादी की परंपरा को निभाया। इस बार झुंझारपुरा में सामूहिक प्रसादी पर भी कोरोना का असर दिखा। इसके बावजूद कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए बस्ती को प्रसाद वितरण किया गया। हालांकि कोरोना को खतरे को देखते हुए झुझारपुरा सेवा समिति ने कोरोना नियमों की गाइडलाइन का पालन करते हुए वर्षों पुरानी परंपरा को निभाया। इसके तहत पूरी तरह बस्ती को इकट्ठा न करके समिति सदस्यों द्वारा ही प्रसाद वितरण किया गया। हर वर्ष झुंझारपुरा गांव के सभी परिवार श्रावण भादवा के आखिरी दिनों में महाप्रसादी करते हैं। 150 घरों के लिए मंदिर में महाप्रसादी करते हैं। झुंझारपुरा सेवा समिति के अध्यक्ष ईश्वर आंचारा ने बताया है कि आज 194 वर्ष पूर्व आंचल समाज के पूर्वजों ने झुंझारपुरा में स्थित हिमलोई नाड़ी में एक खेजड़ी के बड़े पेड़ के नीचे निकली झुझार जी महाराज की मूर्ति सामने समाज में भाईचारे और एकता बनाए रखने के लिए 7 घरों के लिए बस्ती ने मिलकर इस सामूहिक महाप्रसादी की शुरुआत की। आज झुंझारपुरा में 150 घरों की बस्ती हो गई है। ग्रामीणों आज भी अपने पुरखों की इस परंपरा को निभाते हुए श्रावण भादवा महीने में झुंझारपुरा के झुझार जी महाराज का रात्रि जागरण आयोजन करते हैं। अगले दिन सुबह 146 घरों की बस्ती निकालकर महाप्रसिद्धि बनाते हैं, परंतु इस बार कोविड-19 के खतरे को देखते हुए रात्रि जागरण में बस्ती को एक जगह इकट्ठा नहीं किया गया। इसके साथ ही पूर्वजों की परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना करके परंपरा को निभाया गया। साथ ही ईश्वर आंचरा ने बताया है कि समाज में पुरखों द्वारा भाईचारे और एकता व अमन चैन की इस परंपरा में आज झुंझारपुरा में 2 विशाल झुझारजी मंदिर, सती माता मंदिर व शिव मंदिर बने हैं। साथ ही माता जी का मंदिर भी इस वर्ष निर्माणाधीन है, जो कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। सोमवार को महाप्रसादी के बाद समिति सदस्यों में समाज के बुजुर्ग लोगों की बैठक हुई, जिसमें लगातार 9 वर्ष पहले चुनी हुई समिति को ही फिर से निर्वाचित चुना गया है। झुंझारपुरा वासियों को आज भी अपने पुरखों की इस परंपरा पर गर्व है। परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर लेते हैं प्रसादी। झुंझारपुरा गांव में 194 साल पुरानी इस परंपरा की खास बात यह है कि झुंझारपुरा का कोई भी निवासी मंदिर प्रांगण में प्रसाद ग्रहण नहीं करता, बल्कि सभी अपने घर में एक बर्तन प्रसाद के पास से रख दिए जाते हैं और प्रसाद वितरण किया जाता है। लोग अपने अपने घरों को प्रसाद लेकर चले देते हैं, फिर परिवार के सभी सदस्य घर पर मिल बैठ कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ग्रामीणों ने इस परंपरा को आज भी कायम रखा। इस मौके पर समस्त झुंझारपुरवासी व समिति सदस्य मौजूद रहे। ये जो आपकी जो परंपरा चल रही है कितने वर्षों से चली आ रही है? ये हमारी परंपरा 194 वर्षों से चल रही है। हमारे पूर्वजों के द्वारा ये चलती आ रही है। हम इस झुंझार जी महाराज को हमारी 150 घरों की बस्ती है। हम बहुत बाबा को मानते हैं। हमारी बस्ती पर बाबा की बहुत कृपा रहती है। इस 150 घरों की बस्ती से हमारे बच्चे सरकारी नौकरी में भी काफ़ी है और विदेशों में भी आज हमारे बच्चे अमेरिका है, इटली है, ओमान है, ओरान है, सब जगह हमारे देश के कोने कोने में मार्बल व्यवसाय में और शिक्षा में हमारे बच्चे इस झुंझार जी महाराज की कृपा से बहुत कुछ आगे बढ़े हैं। और हमारे इस झुंझारपुरा में 150 घरों की बस्ती में बहुत बड़ा प्रेम है। हम सामूहिक ये भोज करते हैं। जो ये आप प्रसादी का जो करते हो या क्या जो ग्रामवासी यहीं पे प्रसाद ग्रहण करते हैं अपने अपने घरों में ले जाकर करते हैं? ये थोड़ा सा एक बहुत ही रोचक और अच्छा है कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ बैठ के नहीं लेते हैं, अपने घर में जाके अपने परिवार के साथ में लेते हैं। हम सामूहिक बनाते हैं और फिर हमारे पार्टियों में डाल करके घर जा करके हम एक साथ बैठ करके बहन बेटी ये जो आपकी जो परंपरा चल रही है कितने वर्षों से चली आ रही है? ये हमारी परंपरा 194 वर्षों से चल रही है। हमारे पूर्वजों के द्वारा ये चलती आ रही है। हम इस झुंझार जी महाराज को हमारी 150 घरों की बस्ती है। हम बहुत बाबा को मानते हैं। हमारी बस्ती पर बाबा की बहुत कृपा रहती है। इस 150 घरों की बस्ती से हमारे बच्चे सरकारी नौकरी में भी काफ़ी है और विदेशों में भी आज हमारे बच्चे अमेरिका है, इटली है, ओमान है, ओरान है,
सब जगह हमारे देश के कोने कोने में मार्बल व्यवसाय में और शिक्षा में हमारे बच्चे इस सुंदर जी महाराज जी कर्मा से बहुत कुछ आगे बढ़े हैं और हमारे इस सुंदरपुरा में 150 घरों की बच्चे बहुत बड़ा प्रेम है। हम सामूहिक ये भोज करते हैं। जो ये आप प्रसादी का जो करते हो या क्या जो ग्रामवासी यहीं पे प्रसाद वितरण करते हैं अपने अपने घरों में ले जाकर करते हैं? ये